उत्तिष्ठ भारत है बच्चों। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं 8A का उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था हम लोगों ने। आगे के क्वेश्चन अभी हम लोग शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रेशियो को पढ़ रहे हैं हम लोग। रेशियो में क्या है, चैप्टर नंबर 8 8A है। और आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 7 क्लास के। इट इज़ क्लास 7 एंड द बुक नेम इज RS अग्रवाल। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 14 कल किए थे हम लोग, है ना? क्वेश्चन पकड़ा दिया है मैंने, मुझे याद रहता है ना। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, आप लोग को भी याद रहेगा, है ना। इसके लिए क्या करना है, कंसंट्रेशन पावर अच्छा करना है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर है 15। द एजेज ऑफ A and B आर इन रेशियो 8:3। 6 years hence द एजेज विल बी इन रेशियो 9:4। फाइंड देयर परसेंटेज। सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज जो होता है समय के साथ बढ़ता है ना। जैसे अगर किसी की उम्र आज 10 साल है तो 5 साल बाद 5 years लेटर उसकी ऐड कितनी बढ़ जाएगी? 5 साल बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 15 ईयर हो जाएगा। ओके, समय के साथ एज बढ़ गया है। तो वैसे दो बच्चे हैं A और B, उनके एज का रेशियो 8:3 दिया है। एक A है और एक B है। इनका एज का रेशियो जो दिया है 8:3 दिया है। इट मीन्स कि A की एज वैल्यू कितनी है? 8x है ना। ऐसे लिखेंगे अगर हम लोग, एज ऑफ A इट मीन्स कितना हो जाएगा? 8x, while the age of B is 3x, while age of B कितना हो जाएगा? 3x। रेशियो दिया है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 साल बाद इनके एज का जो रेशियो है वो बदल करके क्या हो जाता है? 9:4। 6 साल बाद अभी प्रेजेंट एज कितना है इसका? 8x। 6 साल बाद क्या हो जाएगा? यहाँ लिखना पड़ेगा आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years। 6 साल बाद अभी 8x है तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 8x प्लस 6 ईयर का हो जाएगा। बोलना है आप लोगों को, अच्छी बातें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग मजाक मस्ती करते हैं वो गंदी बात है। तो 6 साल ऐड हो जाएगा तो A की उम्र कितनी हो जाएगी? 8x प्लस 6। और रेशियो लेना है किसके साथ? B के साथ। B की उम्र कितनी है उस समय? 3x। और 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6। इट इज़ 3x प्लस 6। और ये जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है चेंज होकर के? 9:4। 9:4 हो जाता है रेशियो, 9:4। अब ये सिंपल इक्वेशन जैसा है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फिर वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कितना का? 8x और 3x का। ओके, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8x प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इंटू 4। RHS में लिखना पड़ेगा 3x प्लस 6 इंटू 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32x प्लस 24। 6 4 जा 24। यस, बोलेंगे तो हम लोग सीखेंगे, बोलेंगे तो सीखेंगे, है ना। नतरी
27x प्लस 63। अब यहाँ 32 एक, यहाँ 27x है, x को इधर लाते हैं, है ना। तो ये बोर्ड में आ रहा है ना, बोर्ड में आ रहा है। अब ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, 7 और 6 है। कहाँ पे? 3x प्लस 6 है। 3x प्लस 6 है, तो फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो 9 6 9 63। हाँ, 9 3 जा 27 और 9 6 जा, 54। अच्छा 63। आप 63 बोल दिए थे ना, सही, अच्छी बात है। देखिए, तो ऐसे ध्यान रखना है ना। तो 9 छक कितना हो गया? 54 हो गया, है ना। कोई बात नहीं, उतनी गलती होती है। गुड, ऐसे कंसंट्रेशन बना कर रखना है। ओके, अब देखिए तो 32x के साइड किसको ले जाएंगे? बोलेंगे, देखिए अच्छा बोलना ज़रूरी है रेदर देन खराब बोलना, है ना। बोलना है तो अच्छा बोलेंगे। जैसे कुछ नहीं होते हैं हम, आप लोग बोलते हैं कि कुछ भी बोल देता है। कुछ भी बोल देने में क्या है ना, बहुत सारी बातें फिजूल की निकलती हैं, तो वैसे बोलने से बचना है। 32x के साइड किसको ले जाएंगे? 27x को। तो लिखना पड़ेगा 32x माइनस 27x। इधर कितना है? 54, और उधर से कितना आ रहा है? माइनस 24। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12, तो 5x नहीं, 7 5 12 होता है ना, तो माइनस करेंगे तो 5x। इधर कितना आ गया? 30। ओके, 30 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 6। 30/5 इट इज़ 6। नाउ x इज वाट? x इज रेशियो। तो a की उम्र कितनी है? 8x। a की उम्र कितनी है? 8x। तो a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 8 × 6 दैट इज़ 48 ईयर्स। ओके, और b की उम्र कितनी हो जाएगी? b की निकाले जाए तो 3x, b की 3x, यानी 3 × 6 इट इज़ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द एलॉय इज 9:5। जैसे कुछ मिक्सचर है, मिक्सचर जो होता है, जैसे हम लोग ऐसे अनविंगली कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसमें कुछ भी रेशियो में डाल देते हैं। बट जब वाटर बनाना होगा, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है हमेशा 2:1 होना चाहिए। H2O फार्मूला लिखते हैं तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 होता है, वो फिक्स अमाउंट है। तो वैसी चीज़ें जो फिक्स अमाउंट में होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग एलॉय, कंपाउंड। कंपाउंड का जो होता है फॉर्मेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक एलॉय भी छुपा होता है। जैसे कि अगर हेमाटाइट लिखा है तो हेमाटाइट का एक फार्मूला होता है। जैसे NaCl लिखा है तो फार्मूला है, HGS लिखा है फार्मूला है ना। तो उस फार्मूला कंपाउंड है। Fe2O3 लिखा है, एक फार्मूला है। CaCO3 लिखा है, फार्मूला है। बट ये एक एलॉय टाइप का फार्मूला है, कंपाउंड है बट ये कैसा है? एलॉय टाइप का। जो भी मेटल निकलता है, एलिमेंट जो हम लोग नाम सुनते हैं ना, एलिमेंट अपने ओर्स से निकाले जाते हैं, है ना, ओर्स से। और एलॉय क्या होता है? एलॉइंग करना मतलब मिक्सिंग करना किसी चीज़ का। चलिए, जब तक आप लोग बता दीजिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। अंकित, आप बता दीजिए, अपने देश के प्रेसिडेंट कौन है? जिससे पूछा गया उसको बताना है ना। अच्छा, आप लोग कब सीखिएगा ये कंट्रोल करना खुद को? आप लोग खुद को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप लोगों को कोई दूसरा कंट्रोल करेगा। फिर से हम लोग अंग्रेज़ों जैसे आके गुलाम बना लिए थे हम लोग को, वैसे हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो अगर हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया हमें कंट्रोल करेगी। और दुनिया किसको कंट्रोल करती है? अपने वर्कर्स। तो आप लोग वर्कर बनना चाहते हो या मालिक? तो मालिक बनने के लिए गुण चाहिए ना। गुण कब आएगा? हम लोग सीखने आए हैं तो सीखना है सभी बातें। यस, निखिल आप बताएंगे। निखिल आप बताएंगे बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38। गुड।
बिहार में यशवंत बताएंगे, बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला यस, छपरा। नहीं, पश्चिमी चंपारण, जहाँ हम लोग गए थे, कहाँ घूमने गए थे, है ना, वही सबसे बड़ा जिला है, वेस्ट चंपारण या पश्चिमी चंपारण। अभी क्वेश्चन खाली हो गया ना? ये कौन सी, देखिए मैं खाली था जब मिटा रहा था तो क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग तरीका नहीं सीखते हो यार, क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में था एक एलवाई है, एक एलवाई है, एलवाई में क्या क्या मिले हैं? कॉपर और जिंक है। जैसे हम लोग देखते हैं घर में जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एक एलवाई होता है, उसमें एक से ज़्यादा मेटल मिले होते हैं जिससे कि वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेता है ना, मिलाने पे। अब एलवाई में क्या क्या है? कॉपर है और जिंक है, जिंक है। किस रेशियो में दिया गया है? 9:5 में, 9:5 में दिया है, 9:5 में। यानी कॉपर इसमें कितना होगा? 9x होगा और जिंक इसमें कितना होगा? 5x होगा। ओके, आगे बोला गया है इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन एलवाई इज़ 48.6 ग्राम। अगर इस एलवाई में कॉपर जो है, कॉपर दिया है ना, यस, कॉपर का वेट दिया है, वेट ऑफ कॉपर बराबर कितना दिया है? 48.6 ग्राम। यहाँ देखेंगे इस जिंक में, इस जिंक और कॉपर के एलवाई में कॉपर कुल कितना है? 9x, और उसी का वैल्यू वेट में कितना दिया है? 48.6। यानी दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपर ऑफ वेट कितना है? 9x, ऑलरेडी कितना दिया है? 46.8, 48.6 ग्राम। नाउ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बटा इतना, x बराबर 48/6/9 ग्राम। डिवीज़न करना है हम लोगों को, डिवीज़न कैसे करेंगे? तो हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 48/6/9 इंटू 10। ओके, 9 5 जा 45, तो 9 5 जा 45। रिमाइंडर कितना रह गया अभी? 3, और ये 6, 36, तो 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36। अब ये कितना हो गया है? 54/10, ये आ गया है 54/10। इट मीन्स 5.4 ग्राम। 5.4 ग्राम किसका वैल्यू आ गया? x का, x का वैल्यू। अब देखिए तो इस x को कहाँ रखना है हम लोगों को? 5 के साथ, क्योंकि जिंक का वैल्यू चाहिए, जिंक का वेट चाहिए। तो जिंक कितना है? 5x। ओके, देखिए तो कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5.4 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 चौका 25 साधु 25 दू 27, कितना आ जाएगा? 27.0 ग्राम या 27 ग्राम ही लिख देंगे हम लोग। ओके, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अंकित आपसे पूछना है क्वेश्चन। प्लांट में कौन सा एलिमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? ये एलवाई की बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। प्लांट में कौन सा एलिमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन ट्रांसफर टू यशवंत। यशवंत बताइए, फोटोसिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट होता है जो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में?
ग्रीन पिगमेंट में क्या होता है? एस्टोमेटा में क्या होता है? मैग्नीशियम। यस, गुड। अंकित ने जवाब सही दे दिया। मैग्नीशियम किस में होता है? प्लांट में, है ना, जो हेल्प किसके में करता है? फोटोसिंथेसिस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg। गुड, इट इज Mg। एलिमेंट एटॉमिक नंबर होता है इसका 12। ओके, एटॉमिक नंबर 12। आ जाइए, आना है। क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:3। स्कूल में जैसे कि आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे उसमें बॉयज एंड गर्ल्स होंगी, तो हो सकता है कि लड़कियाँ ज़्यादा हों लड़के कम हों, या हो सकता है कि लड़के ज़्यादा हों लड़कियाँ कम हों। अब यहाँ जो रेशियो दिया है वो दिया है, कौन सा क्वेश्चन है? 17। 8:3, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 8:3। 8:3 दिया है, यानी इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है? बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये 8x है, 8x, और गर्ल्स की संख्या 3x, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। दूसरी बात पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे 17 नंबर। योर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375। अगर इनमें टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी है? 375। यहाँ गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना दिया है? 375। और यहाँ हम लोग कितना देख रहे हैं? गर्ल्स की संख्या 3x, यानी यही ये वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू सेम ही है। यहाँ कितना लिखेंगे? 3x बराबर 375। x निकालना है यहाँ से। यस निखिल, कैसे निकालेंगे x? 375/3 डिवीज़न करेंगे, है ना। अच्छा, ये पता करना हो कि बताएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साइन में है, इधर साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है। डिवाइड में दो चीज़ें होता है ना, कि साइड, ये साइड है, यानी इधर कौन सा साइड होता है? ये कौन सा साइड होता है? LHS। LHS इधर होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। यस, यहाँ देखिए इधर साइड कौन सा है? LHS। इधर फुल फॉर्म पता है? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखिए इधर अगर कोई प्लस होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। इधर माइनस होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। और ये साइड इधर भी होता है वैल्यू, है ना। इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा, और उल्टा भी वैलिड है, इधर से भी जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे डिवीज़न में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या था? ये मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीज़न में लग गया। अब देखिए तो दूसरी बात यहाँ जानेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? बताइए। ऐड करके डिजिट सम करेंगे। अगर वो 3 के से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऐड करेंगे तो 7 3 10 5 15, 15 5 के टेबल में आता है। 15 यस आता है, तो ये डिविजिबल है। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 2 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, 125। 125 किसका वैल्यू आया? x का वैल्यू। यानी इस x को कहाँ रखेंगे हम लोग? 8 × x वाले में। यानी बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ बराबर 8x, 8 × 125। अनिकेत, गंदी बात है ना। आप पहले टोपी लगाइए, टोपी लगाइए। हाँ जी, देखिए जब भी आपको शक हो
कि आपका मन चंचल हो रहा है, तो अपने आप को ना एकदम मतलब न्यूट्रल करने के लिए सोचिए कि आप दुनिया के सबसे ख़राब, सबसे गंदे दिखने वाले बच्चे हैं, है ना। ऐसे लगा लीजिए, चेहरे को ढक लीजिए, है ना। पढ़ाई में मन लगाना है तो आप स्मार्ट बन के नहीं रहिए, बुड़बक बन के रहिए तो पढ़ाई कीजिएगा। आप हंसते रहिएगा तो पढ़िएगा क्या। कभी कभी हो गया मन नहीं लग रहा है तो मस्ती कीजिए, नहीं लगेगा। अगर उसका मन लग जाएगा पढ़ाई में तो वो दुनिया में अजूबा हो जाएगा, है ना। बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है जिनके पास, जो स्मार्ट भी है, अच्छा पढ़ते भी हैं। बहुत कम लोगों के पास नहीं होता है सोने पे सुहागा होना, वैसी बात है ना। हम लोग भी स्मार्ट होते तो हम लोग कोई और काम करते, स्मार्ट नहीं है तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब भगवान की कृपा हो सकती है कि थोड़े से देखने में ठीक ठाक है, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं है ना हम लोग, सलमान खान तो नहीं है हम लोग। तो अपने आप को ये समझाइए। चाणक्य की बात है, चाणक्य हमेशा अपने साथ एक आईना रखते थे। क्यों? वो बहुत अगली थे, बहुत बदसूरत थे। वो अपने आप को देखते थे और सोचते थे कि मैं इतना बदसूरत हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे दुनिया में नाम कमाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये सब बैठे बैठे बता दिए कि पृथ्वी सूरज का चक्कर। सोचिए उस समय, आज तो नंबर सिस्टम है, उस समय नंबर सिस्टम नहीं था, छंदों में बात की जाती थी। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे हम लोग। तो x का वैल्यू आ गया इतना, इसको यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना में इतना से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा तो देखिए, तो 8 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। आप 25 बटे 200, 800 200 1000 यानी 1000। तो आंसर कुड बी 1000। ये क्या है 1000 बॉयज़ हैं, यानी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बच्चे थे। 8 गुना 8 मतलब 8x वैल्यू था लड़की बॉयज़ का और 3x वैल्यू था गर्ल्स का। चलिए अगला क्वेश्चन निखिल आपसे। हाँ बोलिए। आप ध्यान नहीं दीजिए ना। पहले राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, ये लोग कैसे व्यक्ति थे, पढ़ाई करते थे, बगल में कुछ होता था पता नहीं चलता था। आप लोग को पता है फिर भी डिस्टर्ब करते हो एक दूसरे को। निखिल नहीं कीजिए। चलिए उससे मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा ना। मैं कुछ कुछ पूछ रहा हूँ, वैसे आप लोगों के फ़ायदे के लिए पूछ रहा हूँ ना। निखिल आपसे, दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री रसिया। ठीक है, रसिया वेटिकन सिटी। पता नहीं, आप घूम सकते हैं। अच्छा आप लोग इन सब बातों पे क्यों ध्यान देते हैं? घूम सकते हैं, कर सकते हैं, जो पढ़ाई की चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए ना। यूट्यूब देखते हैं क्या आप लोग? किताब पढ़िए। आपको लोग के बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, सिविक्स जिसको कहते हैं। किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहीं से सुन लेते हैं, यूट्यूब से चले आते हैं कि ये चीज़ ऐसे होता है। जैसे बनाया था चीन नया सूरज बनाया। आजकल शॉर्ट का ज़माना चलता है। हम लोग जैसे आप ही लोग बोल रहे हैं शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट बनाना उससे क्या सीख लीजिएगा? एक क्वेश्चन से क्या सीख लीजिएगा आप लोग? लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। इफ द सेविंग टू बी इतना, फाइंड द इनकम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या है कि एक फैमिली है, बता रहे हैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे ना। एथी बाटे तार लोग के लगे रुमाल उमाल, तू अपन टोपिया तो उनका मुँह में हुड़ दा नहीं तार मतलब अंतरे नहीं क्या कितना बोल लो।
यस सर अभी तो गया सोचिए यूट्यूब पे कितनी बदनामी होगी कि सर पढ़ाते हैं या क्या कराते हैं। इसे सर भैया को ना छोड़ दिए। या तो मुझे पढ़ाने नहीं आता है, हो सकता है, तो कल से नहीं आइए पढ़िए आप लोग। एक होता कि रिकॉर्डिंग नहीं होता तो अलग बात होती, तब तो हम कुछ भी पढ़ते, कपड़ा भी नहीं पहन के पढ़ाते, फर्क नहीं पड़ता। इज्जत तो है ही नहीं है ना, कपड़ा नहीं पहनना मतलब इज्जत नहीं होना। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली इज इतना इतना। इनकम और सेविंग का रेशियो दिया गया है, मतलब कोई व्यक्ति कमाता है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 है ना? नहीं सर 18 नंबर क्वेश्चन। कोई फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। अब जो लोग कमाते हैं उनका पूरा टोटल कितना है? 11x है ना, और 11x से 2x खर्च कर देते हैं, फिर भी 9x बचता होगा। यानी यहाँ पे इनकम इज टू सेविंग, नहीं सेविंग दिया है, वो एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ मैं। सेविंग का रेशियो कितना दिया है? इज टू 2। यानी कमाए कितना वो? 11 रुपया, और खर्चा कितना कर दिए? बचाए कितना? 2 रुपया, यानी 9 रुपया खर्चा कर दिए, है ना। ये क्या है? कमाए हैं ये, है ना, और ये क्या है? बचाए। तो कमाने में कितना है? 11x, और बचत में कितना है? 2x। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, 9x वैल्यू इन लोगों ने खर्च कर दिया है। मतलब कमाए एक दिन में 11 रुपया और खर्चा कर दिए 9 रुपया, तो 2 ही रुपया बचा, वही 2 रुपया ये बचत है। आगे कहा जाता है इफ द सेविंग बी 2500, अगर इनका सेविंग जो है 2500 है, यानी ये बचत कितना दिया गया है? 2500 2500, यानी सेविंग दिया है 2500। यही सेविंग का वैल्यू रेशियो में कितना दिया गया है? 2x दिया गया है, यानी 2x का वैल्यू कितना है? 2500। ओके, x का वैल्यू निकालेंगे तो वैसे ही x बराबर 2500/2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे सोचिए, 2400 का आधा कितना होगा? 1200। 100 रुपया और बचा है ना, और 100 रुपये का आधा 50, 1250 है ना, 1250। देखिए हमेशा डिवीजन नहीं कहता है, उसको सिंपली सोचा कीजिए कैसे होता है ना, तोड़ तोड़ करके। वैसे उसका सोचने का तरीका क्या है? ऐसे लिखेंगे 2500/2 इक्वल टू 2400 प्लस 100/2, है ना। समझने का तरीका 2400/2 मतलब बोलिए 1200, आप 50/2 मतलब 100/2 मतलब 50, दोनों जोड़ेंगे तो 1250 आ गया। ऐसे अब बोला गया है यहाँ पे ये x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है। यहाँ पूछा गया है कि इनका इनकम कितना था और एक्सपेंडिचर कितना था, है ना। इनकम तो यहाँ पता है 11x, है ना। इनकम का वैल्यू बात करें, इनकम 11x, 11 गुणे 1250, ये 1250। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे वो इनकम हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 × 5 = 27, 11 × 1 = 11, 11 आदू 11 दू 13, यानी पैसा कितना कमा रहे थे वो लोग? 13,750 रुपया कमा रहे थे, है ना। लेकिन इतना कमाए और सेविंग कितना किए थे वो लोग? 2500 रुपया। या ऐसे डायरेक्ट बोले हम लोग, दो तरीका है बनाने का, कि एक बोलते हैं ना कि सेविंग कब निकालते हैं हम लोग? सेविंग जो होता है वो होता है इनकम
माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। बचत, ये क्या है, बचत, बचत बराबर कमाई माइनस खर्च, है ना। जितना कमाए हैं खर्च कर दिए वही बचत आया है। बचत कितना है, ये 2500, और कमाई कितना है 13,750 माइनस खर्च, है ना। खर्च को इधर ला लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, है ना। तो खर्च इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा खर्च, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर चला गया 13,750 माइनस 2,500, 2,500 घटाएंगे तो ऐसे सोचिए 3,000 में से 2,000 गया तो 1,000, है ना। कितना हो गया 11,000। अब 11,750 में से 500 गया 11,250, है ना। 11,250, 11,250 रुपया, ये तरीका हो गया। नहीं तो ऐसा सोचिए कि कमाया था कितना वो 11, बचाया था कितना 2, तो खर्चा कितना किया था 9x खर्चा किया था। तो वैसे निकालते हैं हम लोग, सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। सेविंग कितना था उसका, या ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ से लिखेंगे 11x माइनस 2x बराबर क्या है, ये खर्च, यही ना खर्चा किया है वो, दोनों का डिफरेंस, ये एक्सपेंडिचर कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, यानी 9x बराबर एक्सपेंडिचर। 9 से कितना में मल्टीप्लाई कर लीजिए 1250 में, है ना। तो लिखना पड़ेगा कितना 9 × 1250 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 एकम 9 आदू 11,250 रुपया, 11,250 रुपया, दोनों से आ गया आंसर। तो प्रोसेस सही लगाइए, आंसर आ जाएगा, है ना। यस, चलिए क्वेश्चन बताइए। अनिकेत आप बताइए। हीट जो होता है, हीट को किस किस स्केल में मापते हैं? थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल। ये सभी तो इक्विपमेंट है ना, डिवाइस है जिसमें मेजरमेंट करते हैं। स्केल कहने का मतलब रैंकिन स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, इसको ना स्केल कहते हैं। कैलोरी, रोमन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कितना नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 19 नंबर। अभी कौन सा कर रहे थे? 19 नंबर करना है। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। अ बैग कंटेन्स 750 इन द फॉर्म्स ऑफ रुपीज़ 50 पैसा एंड पैसा, कॉइन्स इन रेशियो 5:8:4। एक बैग में ना पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये पता नहीं है ना कितने किसके नोट हैं। ये पता है कि सिक्के हैं, 50 पैसे के भी है और 25 पैसे के भी हैं, है ना। तो सबसे पहले एक थैला बनाते हैं हम लोग। ये एक थैला है ना। इस थैला में 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, दूसरे 50 पैसे के कॉइन्स हैं और तीसरे 25 पैसे के कॉइन्स हैं, है ना। सुनेंगे। यस, निखिल आप बताइए।
1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का आएगा? 1 रुपये में आगे नहीं करेगा सर, 25 पैसा है। 4 गो सिक्का, गुड। 4 सिक्का आएगा। 25 होगा 100, तो 4 गो सिक्का मिल के नहीं हो जाएगा 1 रुपया? हम बोला सर पैसा में 25 पैसा। अच्छा 25 पैसा अब बंद हो गया है ना, इसलिए निखिल को लगा कि ये नहीं है। 50 देख रहे हैं, 17 रुपया था, 18 ही रुपया लेता है। अच्छा कोई लॉफिंग गैस इसको नहीं ना सुना दिया है? हंसते रहता है। समझता है चेक खून बढ़ता है, इसलिए कल सर्च करके आओगे, तुम सर्च करके आओगे लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, कौन सा गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं? हंसने वाली गैस, जो हंसाती, सुन लीजिए तो हंसाती रहेगी आपको। रास्ता में आते हैं पूरा माहौल। हाँ अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा मैंने सिर्फ वो वाला, अब ये बोलते रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा, सर्कुलेट करता रहता है। इसको ना क्लास से ही बाहर कर देते हैं हम लोग। मेढक की तरह, मेढक नहीं होता है, टर्राता रहता है वैसे, पीला पीला पहन लिया है और टर्राते रहता है, टर टर टर। नहीं आप कपड़ा चेंज कीजिए, ऐसे काला वाला पहनिए है ना, नज़र नहीं लगेगा। कोई नज़र कर दिया आप, नज़र लगा दिया है, नज़र लगाया है, गंदी बात है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर पढ़ाई करना है ना। चलिए किस किस रेशियो में दिया है? 5:, बोलेंगे 5:8:4, यानी ये कितना है 5x, ये कितना है 8x और ये है 4x। देखिए आराम से छोड़िए, आप सीधा बैठिए, स्टैंड को नहीं हिलाइए आप लोग, स्टैंड हिलेगा तो। अब ऐसा है, मैं बोलूं कि प्लीज़ लिसन केयरफुली सुनिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूं कि 1 रुपए के 19 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे? टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 1 पैसे में 19 रुपया। सुनिए पहले बात। 1 पैसा 1 रुपए के 19 कॉइन्स हैं, तो कितने पैसे होंगे? कितने रुपए होंगे? कितना रुपये? 19 रुपये। 19 रुपया होगा, 19 रुपीज़ होगा। तो वैसे ही 1 रुपए के 5x कॉइन्स हैं, तो कितने पैसे, कितने रुपए होंगे? 5 रुपये। 5 रुपये होंगे। 5x रुपीज़ होंगे। सुनेंगे आप लोग। एकदम 5। और पैसे में कितना होगा? पैसा में हो जाएगा 50, 500। 500, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी 500x पैसे, है ना, समझ में आया? दूसरी बात, ये 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 8x, तो इसका कितना वैल्यू होगा? 400। 50 × 8x, यानी 5×8 = 400x। ये 500x पैसे, इतना क्या है? गंदी बात है, मच्छर मारना है, ऐसा नहीं कि मच्छर मर ही जाए, नहीं। देखिए मच्छर मारना है, लेकिन मच्छर के साथ साथ मच्छर जिस पे बैठा वो भी नहीं मर जाए, ऐसा नहीं मारना है। इसको ना यहाँ भेजिए, बोर्ड पे भेजिए। नहीं चलने दीजिए, ये दस्ताना निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, वो देखते हैं हम लोग। 50 पैसे वाले जो 8x कॉइन्स हैं, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 400x पैसे में। वैसे ही 25 पैसे वाले का करेंगे तो 25 × 4x, यानी 100x पैसे। ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ कॉइन। अच्छा, टोटल जो पैसा था कितना था? 750 रुपया। ये सभी का वैल्यू था 750 रुपीज़ या पैसे?
रुपीज़ में दिया है ना। अब इन सबको सम करेंगे, वही टोटल वैल्यू ना इतना होगा। अब ये पैसे में दिया है तो इसको भी किस में लिख लेंगे हम लोग, पैसे में। 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 750 में 00 लगा देंगे, किस में आ जाएगा, पैसे में आ गया। ओके, फिर सम करना है सभी को। पहले कितना दिया था, 500 x पैसे, प्लस दूसरे में 400 x पैसे, थर्ड वाले में 100 x पैसे, और टोटल अमाउंट कितना था, 750 0 इतना। बोर्ड में है ना, यस बोर्ड में है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना है, 5000, 500, 400, 900 और 100 1000, यानी इधर 75000 बराबर 1000 x। ऐसे 0 से 3 0 काट दें डायरेक्ट हम लोग, है ना। ऐसे भी जाके डिवाइड ही होगा ना, तो ऐसे भी काट सकते हैं हम लोग। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 75, यानी x सिर्फ रेशियो आया है। अब निकालना है क्या हम लोगों को, ये वैल्यू क्या निकालना है, 5x, है ना। अच्छा, ये जो x आया है किस में आया है, रुपीज़ में नहीं, x क्या है, रेशियो है। तो अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है, 5x निकालना है। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, है ना। तो ये क्वाइंस कितना है, 5x, क्वाइंस था 5x, 5 इंटू आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 50 25 7 5 35, नहीं 7 5 35 सदू 375 आया है आंसर। आंसर देख लीजिए किताब में। चलिए, ये क्वेश्चन बनाए थे डाउट सेक्शन में, आपसे गलत हो गया। 375 आया आया है, है। 603 आना है। ये 8x है, 8x है, तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 75। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 600 क्वाइंस है ये। और तीसरा कितना है, तीसरा कितना था, 4x था। 4 गुणे 75 कितना जाएगा, 300। 5 चौका 20, 7 चौका 28, सदू 30, 300। तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बताइए, अनिकेत आप बताइए क्वेश्चन। नाम सुन के बताना है। अब इसमें कौन सा मतलब डिस्कशन वाला बात है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, अनिकेत, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट है ना वो, हाँ जी, उसका एलिमेंट फर्स्ट है तो एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। चलिए यशवंत बताएंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर टाइम जो है महीने में दिया है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग ईयर में, किससे, गुड, 12 से डिवाइड करके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 20। ओके, हियर द क्वेश्चन इज गिवन एज 4x + 5 = 2, 3x + 11 = 2, given as 13/17. Find the value of x. So here question number 20 is, देखेंगे यहाँ पे बुक में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, 4x + 5 by 3x + 11 = 13/17। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और वैल्यू ऑफ x निकालना है। सभी को आता है आप लोगों को, है ना। आप लोग की राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो मैं बुलाऊंगा बोर्ड पे, अब उसके पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बुलाऊंगा बोर्ड पे, है ना।
तो 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 17 से इजकल टू 3x प्लस 11 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 7 4 जा 60, 8x प्लस 7 5 जा 85, 7 5 85, 13 तियाँ 39x प्लस 11 तियाँ 33। अब ये दोनों जो है x वाले एक साइड लाएंगे तो यहाँ पे 13 एक रहा है। देखिए कितना हो जाएगा, 13 दहा के 130 और 13 143, 143। मुझे ये 3 दिख रहा था ना सिर्फ, तो इतना x माइनस 39 x बराबर 143 माइनस 85 माइनस कर लेंगे। देखिए 40 और इसका अंतर कितना है 28 का, 28 और एक और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 29 आ जाएगा। कितना जाएगा 29x। इधर कितना है, ये 12 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, है ना। सही है कि नहीं जी हम लोग का? गलत है, गलत है। देखिए 13 में से 5 गया तो कितना आ गया 8, 8 5 13, ठीक है 8 5 13। ये कितना है 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, तो कितना आ गया 58। सही है। देखिए 8 5 13, 8 5 13 1 14, है ना। ये कितना है x बराबर 58/29, 29 दूना 58, तो x बराबर कितना आ गया 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, इट इज़ x बाई वाई बराबर 3/4। तो फाइंड करना है 3x प्लस 4y, फाइंड करना हम लोग को 3x प्लस 4y बाई 5x प्लस 6y। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, मैं क्या करूँ, दो चीज़ कर सकता हूँ। 3/4 जो है अगर मैं इसमें x का डिवीज़न कर दूँ ऊपर नीचे तो आसानी से हो जाएगा, या मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से x का वैल्यू यहाँ लिख लूँ ले जा करके। दो तरीका हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऊपर नीचे क्या करूँगा, y से या x से डिवीज़न कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, किससे कर रहा हूँ, ये मैंने परसेंटेज लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, y से डिवीज़न कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई y। तो y में सभी में डिवीज़न होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कितना हो जाएगा 3x/y प्लस 4y बाई y, टोटल y 5x/y प्लस 6y बाई y। देखिए तो यहाँ y कट गया, ये भी y कट गया, है ना। अब ये आ गया 3, नहीं कटेगा, 3 इंटू x/y का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे आएगा 3/4 प्लस 4, है ना, बाई 5 इंटू x/y का वैल्यू कितना दिया था 3/4। तो 5 इंटू 3/4 प्लस 6। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, कुछ कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 3 9 बाई 4 प्लस 4 बाई 5 3 15/4 प्लस 6। ओके, देखिए तो 9 4 चौका 16 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के बनाएंगे, एलसीएम लेकर के बनाएंगे 5.5 हो गया। एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, है ना, 16 9 25, 25/4 बट्टा ये 6 चौका 24 15 29, 24 15, ठीक है, 39/4, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया 25/4,
39। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तब तक बताइए आप लोग कि बिहार में अभी क्या पूछूं क्वेश्चन में, बिहार में अभी वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? बताइए। सरफराज खान, मुझे लगा सरफराज खान। तो रुकिए बताते हैं, याद था मतलब क्या है। ऑप्शन क्यों, तो आप लोग बच्चे हैं ना, बच्चों को या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। 9 गुड, निखिल सही बताया, 9 प्रमंडल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या चल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। x बटा वाई बराबर दिया है, x बटा वाई बराबर दिया है 6/11। पता करना है एट x माइनस 3y बाई 3x प्लस 2y पता करना है ना। वही सेम प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, इसमें y का डिवीज़न कर दीजिए, है ना। y का डिवीज़न करेंगे तो बोलना नहीं है, बोलिएगा तो डिस्टर्ब होगा ना। जब बोलने में क्या होता है, कंसंट्रेशन भंग होता है, सुनिएगा तो सारा ध्यान वहीं पर रहेगा। क्या है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, y से। तो यहाँ हो गया 8x बाई वाई माइनस 3y बाई वाई बटा 3x बाई वाई प्लस 2y बाई वाई, वाई से वाई जाई, वाई से वाई जाई, तो यही का बच जाई 8 गुणे x बटा वाई के माने 6/11, 6/11 माइनस 3 बटा 8x बटा वाई, x बटा वाई के मतलब 6/11 है ना। यहाँ 3 इंटू एक्स बटा वाई, तो 3 इंटू एक्स बटा वाई का मतलब 6/11 प्लस 2। ओके, अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग। 8 छक 48/11 माइनस 3 बटा 6 18/11 प्लस 2। एलसीएम लेकर के बनाना है हम लोग को, तो कितना आएगा 48 माइनस 11 तो यहाँ 33/11 बटा 18 प्लस 11 दूना 22/11, 11 से 11 जाई, कट जाई, तो ऊपर कितना हो गया 48 माइनस 33 15 आता है ना, तो 15। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा है, डायरेक्ट एलसीएम आता है हम लोग को ना, यस 15 और नीचे कितना, इस सबको जोड़ेंगे तो 40, ठीक है। 18 और 22 40 होता है ना, 8 2 10 तो 1 3 1 4 है ना, कैंसिल होगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 जा और 5 8 जा, तो कितना वैल्यू आ गया 3/8 आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, इधर होकर के, यस। चलिए देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कि x और y में रेशियो दिया है 6:11, तो हम लोगों ने उसको रेशियो में लिख लिया है ना, डॉटेड फॉर्म में दिया था, तो x बटा वाई बराबर 6/11। अब मुझे यहाँ पे x और y का वैल्यू रखना है। मैं यहाँ से x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर 6y/11, फिर इसमें रखूँगा, डिवीज़न करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। मैंने क्या किया कि y से डिवीज़न कर दिया, y से डिवीज़न होता है तो सभी में होता है ना, सभी में, यस, y से सभी में क्या किया हम लोगों ने, डिवीज़न कैसे डिवीजन कर दिया। कैसे वो डिवीजन, जैसे परसेंटेज में हम लोग रेशियो में देखें हम लोग कि किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, कोई भी रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है, तो y से डिवीज़न करने में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो में, इस रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू में परिवर्तन होगा लेकिन रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए y से हम लोगों ने
डिवीज़न कर दिया। डिवीज़न किया तो यहाँ x बटा y आया, ठीक है। यहाँ देखिए y बटा y कैंसिल हो गया, तो एक y तो हम लोग का बच गया। अगर वैल्यू रखना पड़ा तो दो जगह, एक जगह और दो जगह, वो वैल्यू कहाँ रखें, यहाँ पे। नहीं तो हम लोग को कितना जगह वैल्यू रखना पड़ता, 4 जगह, और उन 4 जगहों को सॉल्व करने में फिर से 4 स्टेप और लिखना पड़ता, तो लंबा प्रोसेस होता। यहाँ तक समझ में आया। वैल्यू रखा, उसके बाद सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने कि कुछ कैंसिल नहीं होने वाला था तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 छक्का 48 बटा 11 माइनस 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एलसीएम लिया तो 11 और 1 का एलसीएम 11 ही आ गया। 11 में 11 का डिवीजन किया तो 48, 9 का मल्टीप्लाई 48 और 11 तो यहाँ 33। तो ये आसान था, समझ में आ गया। चलिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन है डाउट वाला तो उसको दोबारा से पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किससे, यशवंत आपसे क्वेश्चन है। भारत में वोट देने का अधिकार कितने उम्र के बच्चों तक को है? 18 से ऊपर। ठीक है, 18 साल तक के बच्चों को जो अधिकार मिला है वोट देने का, उस 18+ को, तो इसको किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 नंबर। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 23। 2 numbers are in ratio 5:7, द सम ऑफ नंबर्स इज इतना, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर है, नहीं बात करेंगे। 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 5:7। 5:7 उनका रेशियो दिया है। उनका सम करने पे कितना आता है, 720। यस इट इज़ 720। इनका सम करते हैं, यानी सम इज गिवन एज 720। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5x, फर्स्ट नंबर 5x और सेकेंड नंबर 7x। सो 5x प्लस 720। नाउ द सम इज हाउ मच, 12x। इट इज 12x बराबर 720। सो x, यस 720/12, 12 छक 72, यानी 60 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये आ गया x का वैल्यू। x क्या है, रेशियो है। नाउ द फर्स्ट नंबर 5x, यानी 5 गुणे 60 कितना, 300। और सेकेंड नंबर कितना है, 7x, यानी 7 गुणे 60, 7 छक 42, 420 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए निखिल बताएंगे। निखिल के लिए क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 1947 को 15 अगस्त कौन सा दिन था? क्वेश्चन नंबर 24। फ्राइडे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24। यस क्वेश्चन देखेंगे पहले, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 5/6 और 7/9 में बड़ा कौन है? अच्छा ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी को ना या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को इक्वल कर लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। या दूसरा तरीका है कि इसके डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग आसानी से करते हैं क्या कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में से एक को बराबर कर लेते हैं, है ना। मैं अगर ऊपर वाले में, ऊपर वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 का,
क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में ऐसा करते हैं, नहीं तो एलसीएम वाला कंसेप्ट लग जाता। ऊपर कितना आ गया देखिए तो 35 बट्टा नीचे 42, यहाँ कितना आ गया 35 बट्टा। अब देखिए तो 35 में 42 लोगों को और 35 में 45 लोगों को किसको ज़्यादा मिलेगा? इस वाले को। तो बड़ा कौन सा हो गया? 5/6। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। आसान है, सारा बन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन है वैसा ही, एक बार देख लें 25 में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर छोड़ देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, कौन सा बनाए, फर्स्ट या सेकंड बनाए? सेकंड बनाते हैं ना। 25 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है 11:14, 17:21, 5:7, 2:3। पता करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग सभी नंबर को देखते हैं, है ना। सबसे पहले सभी नंबर को देखते हैं और हम लोग को एक बार में रिजल्ट फाइंड करना है। ऐसा है तो सभी नंबर में किसी सबके न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को इक्वल करने की बात आती है ना। तो वैसा करें तो देखते हैं कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाले को हम लोग, प्लीज़ यहाँ सुनेंगे आप लोग, ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ 17 है, तो अब यहाँ पे 17 से यहाँ से 11 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है। मैं क्या करूँगा ना कि दो को पेयरिंग करूँगा, है ना। उन दोनों में देखूँगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ देखिए 11/14 और 17/21 है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर लूँ कि दोनों में बड़ा छोटा कौन है, फिर उन दोनों में कंपैरिजन करूँगा मैं। इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचिए तो। मैं इसमें ऊपर नहीं नीचे को इक्वल कर रहा हूँ, है ना, बड़ा बना रहा हूँ। तो 3/3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और इसमें 2/2 का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 14 × 42, 21 दूना 42 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया 33/42 और ये आ गया 34/। अब देखिए तो आसानी से देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़ा है ये छोटा है ना। अब इन दोनों में देखता हूँ मैं 34 में 42 लोगों को और 33 में 42 लोगों को, तो किसको ज़्यादा मिलेगा? इस वाले को, है ना। तो ये बड़ा हो गया। ऊपर वाले को नीचे वाले को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, तो नीचे वाले को देख लेते हैं। इसमें 3/3 से, इसमें 7/7 से कितना आ गया 15/21 और ये 21। अब देखिए तो ये बड़ा हो गया, इन दोनों में ये बड़ा हो गया, है ना। अब मैं किसी तरह ये पता कर लूँ कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें और इसमें। ये दोनों बड़ा है लेकिन दोनों में बड़ा कौन है ना, ये पता कर लूँ। अगर मैं इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, सबसे बड़ा 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया 15 दूना 30/42। अब देखिए तो इससे ही बड़ा ये है, तो सबसे ए नंबर में कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 17/21। इसके बाद बड़ा कौन हो जाएगा 5/7 है ना, 7। देखिए ये दोनों सबसे बड़ा था, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद कौन था ये 21/14/21। ये कितना है 2/3, कितना है 2/3। इसके बाद कौन सा हो जाएगा 11/14।
14। आसान है, आ गया। तो ऐसे बनाना है। अगर एक ही बार बनाता तो टफ होता, लेकिन हम लोग अलग अलग कंपेरिजन करके बना लिए। चलिए आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। कितना घंटा हो गया? 1 घंटा 5 मिनट हो गया है।